जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर लेके चलूंगा। सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर क्यों पड़ा? इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर की क्या कथा है? पृथ्वी पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग क्यों माना जाता है और इसकी पूजा विधि, इसके पूजन से मनुष्यों को, प्राणी को, जीव को क्या क्या लाभ होता है। आप कथा के अंत तक बने रहिए। बहुत सुंदर कथा है और माना जाता है ये कथा जो पूर्ण कथा सुनता है उसके शारीरिक रोग दूर होते हैं। उसके घर में मां अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहता है। अतः आप इस कथा को ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से पूरी सुनिएगा और अपने अंतर्मन में भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती का ध्यान कीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं कि आखिर सोमनाथ मंदिर की कहानी क्या है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। ये वही जगह है जहां पर जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला का अंत किया था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को उनके पैर के तलवे में गलती से एक व्याध ने, जिसका नाम जरा था, उसने मणि समझकर बाण चला दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का इस पृथ्वी से अंत किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोम जो कहा जाता है, सोम कहा जाता है चंद्रदेव को, चंद्र देवता को, चंद्रमा को सोम कहा जाता है। तो भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? दोस्तों, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव जो थे उनका समस्त प्रेम था, जो स्नेह था, जो उनकी ममता थी, वो केवल रोहिणी के प्रति ही रहती थी। उस चंद्रदेव के इस कृत्यों से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी, नाखुश रहती थी कि ये रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, हमारी तरफ तो ये नजर भी नहीं करते हैं, हम भी इनकी पत्नियां हैं। इसी कारण वो बहुत दुखी रहती थी। अंत में उन्होंने अपना ये दुख, अपनी ये व्यथा, अपनी सारी कथा अपने पिता प्रजापति दक्ष को सुनाई कि हे पिताजी, हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उनका सारा प्रेम जो है केवल रोहिणी के लिए ही रहता है, हमारी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का दुख सुना तो वो बहुत व्यथित हुए। उन्होंने चंद्रदेव से मिलने पर समझाया कि जैसे रोहिणी आपकी पत्नी है, वैसे ही बाकी मेरी पुत्रियां जो हैं उनका भी आपके साथ विवाह हुआ है। अतः जो उनका अधिकार है, जो उनके हिस्से का प्रेम है, स्नेह है, वो उनको मिलना चाहिए। इसलिए आप सब पत्नियों को बराबर प्रेम कीजिए। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी के प्रेम में वशीभूत थे। उनके ऊपर राजा दक्ष के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो फिर भी रोहिणी को ही अपना प्रेम देते थे। हर पल हर घड़ी रोहिणी के साथ रहते थे, रोहिणी को अपने अंग संग रखते थे। राजा दक्ष की पुत्रियां फिर अपने पिता के पास गई और फिर से रोने लगी, तड़पने लगी, अपना दुख सुनाने लगी। राजा दक्ष अपने पुत्रियों का ये दुख देख नहीं सके, फिर चंद्रदेव से मिले, बहुत तरह से समझाया, प्रेम से, क्रोध से, लेकिन चंद्रदेव बिल्कुल नहीं माने। अंत में दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया, कुष्ठ हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल प्रभाव से क्षयग्रस्त हो गए, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उनके चेहरे पर, शरीर पर बड़े बड़े दाग, धब्बे, गड्ढे पड़ गए। उनके क्षयग्रस्त होने पर पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण सब रुक गया। पृथ्वी पर जो चांद की चांदनी बिखरती है, जो शीतलता बिखरती है, जो रात के अंधेरे में सुहावनी रोशनी मिलती है, वो सब कार्य रुक गए। पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। खुद चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित होने लगे। फिर वो देवताओं के राजा इंद्र के पास गए कि इंद्रदेव, मेरी इस मुसीबत का, मेरे इस दुख का आप कोई हल कीजिए। इंद्रदेव उन्हें मुनि वशिष्ठ के पास ले गए। वशिष्ठ मुनि से भी जब हल नहीं निकला, वो उन्हें अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास ले गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, अपने शाप विमोचन के लिए आप नारायण के पास जाइए, विष्णु जी के पास जाइए। जब विष्णु जी के पास गए, उन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के पास भेज दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचने पर चंद्रदेव ने उनके पांव पकड़ लिए। हे देव, हे प्रभु, हे नारायण, हे केशव, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे माखन चोर, मैं तो आपके चरणों का दास हूं प्रभु। मेरे ऊपर इतनी मुसीबत पड़ी है, मेरी इस मुसीबत का हल कीजिए। पूर्व जन्म में आप ही ने अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे धन्यो किया था, मुझे कृतार्थ किया था। पूर्व जन्म में जब आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तो आपने राम अपने नाम के साथ चंद्र जोड़ा था, जिस कारण मुझे भी प्रसिद्धि मिली थी, मुझे भी अमरता मिली थी। आपके नाम से जुड़ने से मैं भी पूज्य हो गया। आपको लोग जब रामचंद्र की जय कहते थे तो मैं भी बहुत प्रसन्न होता था। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके दुख को सुनकर कहा, हे चंद्रदेव, आप ऐसा कीजिए, आपके इस दुख का हल तो केवल भोलेनाथ ही निकाल सकते हैं। अतः आप पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। दोस्तों, ये जो जहां पर सोमनाथ मंदिर है, इस क्षेत्र को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अतः आप प्रभास क्षेत्र जाकर भोले बाबा की तपस्या कीजिए। भोलेनाथ आपके सब दुख दूर जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो भक्तों के रक्षक हैं। उनकी कृपा से अवश्य ही आपके इस शाप का नष्ट हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने
मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। चंद्रदेव अपनी कठोर तपस्या में बैठ के उन्होंने 10 करोड़ बार श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 करोड़ बार। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने भोलेनाथ महादेव से कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझ गरीब पर बहुत उपकार किया है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे कैलाशपति, हे पार्वतीपति, हे शिव, आप तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, मुझ पर घोर आपत्ति आई है। मेरे शरीर का हाल देखिए, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे शाप दिया है, जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया है और इससे पृथ्वी का संतुलन जो है वो डामाडोल हो गया है, बिगड़ गया है। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। भगवान शिव ने उसे भर दिया कि हे चंद्रदेव, आप चिंता ना करें, मैं आपको अमरता का वरदान देता हूं। मेरे वर से तुम्हारा शाप जो है वो नष्ट तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला जो है वो क्षीण होती रहेगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। प्रत्येक पूर्णमासी को जब आप अपनी पूर्ण रूप में आएंगे, तब आपको पूर्ण जो है चंद्रत्व, आपकी जो 16 कलाएं हैं वो पूरी होंगी। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। तब से ही पूर्णमासी का व्रत जो है आरंभ हुआ। तब शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय महादेव भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोले, हे महादेव, हे शिव, हे कैलाशपति, आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार्थ, जनमानस के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तब से यहाँ रहने लगे और चंद्रदेव को वरदान दिया, हे चंद्रदेव, इस ज्योतिर्लिंग का नाम जो है तुम्हारे नाम पर पड़ेगा। इस ज्योतिर्लिंग का जो नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें मैं आज से अपने मस्तक पर जगह दूंगा। तुम आज से मेरे मस्तक पर रहोगे। तब से जो बिल्कुल क्षीण हुआ चंद्रमा जो होता है, बिल्कुल रेखाकार जो होता है, जब चंद्रमा बिल्कुल अपने सबसे कमजोर आकार में होता है, उस कमजोर आकार को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया और कहा, जो कोई मनुष्य, जो कोई देवता, जो कोई जीव इस ज्योतिर्लिंग पर आकर मेरी पूजा करेगा, उसे कुष्ठ रोग से, त्वचा रोग से तो मुक्ति मिलेगी।
उसके सब दुखों का, उसके सब पापों का भी नाश होगा। तब से इस ज्योतिर्लिंग पर आने वाले सभी भक्तों का उद्धार भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग द्वारा होने लगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो उल्लेख आया है श्रीमद् भागवत गीता में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में तो आता ही है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन से, पूजन से, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्यों नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव, मां पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बनते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं में अपने आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ये महिमा थी, ये कथा थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। आपको कथा अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति जी और चंद्रदेव जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबके दुख, तकलीफ और जाने अनजाने किए गए कुकृत्यों, पाप सबका नाश हो। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोले।